प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय लिख करके लाए हैं, जो आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी ऊपर हेडिंग हम लोगों ने डाल रखी है और यहाँ पे उनका संक्षिप्त परिचय हम लोगों ने दे रखा है, ठीक। और यही लिखने का तरीका होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा संक्षिप्त परिचय, और अच्छा लगेगा। इसको आप लोग परीक्षा में अपनी कॉपी में कई प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बॉक्स बना के करके किनारे में लिख देते हैं, तो कुछ इस साइड लिख देते हैं, तो कुछ सेंट्रल में लिख देते हैं। वो आपका अपना तरीका होता है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय दे देंगे। फिर उसके नीचे आ जाते हैं साहित्यिक परिचय। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जीवन परिचय लिखते हैं 2 पेज का, फिर साहित्यिक परिचय लिखेंगे 2 पेज का, फिर उसके बाद और जब और सारी चीज़ें बचेंगी परीक्षा में छोड़ देंगे, या तो फिर राइटिंग ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अच्छा कंटेंट लिखना है और जितने शब्दों की सीमा है उसी में लिखिए, और साहित्यिक परिचय पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। मतलब आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं थोड़ा सा, शुरू में ना नंबर नहीं कटता है, लेकिन क्या मतलब है फालतू का। अच्छे से यही लिखा जाए, साहित्यिक परिचय ही, ठीक। हम लोगों को ऐसे काम नहीं करना है। चलते हैं, जब अपना काम साहित्यिक परिचय अच्छे से लिख ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शब्द ठीक अच्छे रहे। साहित्यिक परिचय इस प्रकार से हेडिंग आप लोगों को डाल रखनी है। आप लोग और अच्छे से सजावट कर लीजिएगा, बड़ी तरीके से लिखिएगा। ये छोटे में ही हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला पैरा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ये थोड़ा सा हम लोगों ने इनका सूक्ष्म जीवन परिचय दे दिया, ठीक। यही चतुरता दिखानी है आप लोगों को परीक्षा में। फिर हम लोगों ने पैरा चेंज कर दिया। तो पैरा चेंज करते ही हम लोग साहित्यिक परिचय इनका देना चालू कर दिए। साहित्यिक परिचय में यही अंतर है कि इनके साहित्य में इन्होंने क्या किया है, क्या अपना योगदान दिया है, उसको लिखना है। कुछ बच्चे जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का अंतर नहीं जान पाते हैं, तो उनको हमने बता दिया, ठीक। तो अब शुरू करते हैं। श्री जयशंकर छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवास की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया, ठीक। यहाँ पर अब लिख लिए हम लोगों ने। फिर उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा मतलब पैरा चेंज करके एक लाइन थोड़ा सा छोड़ करके नीचे लिख दीजिए मृत्यु के बारे में उनके। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। आप और अच्छे पैरा में लिख सकते हैं, और अच्छे वाक्यों में लिख सकते हैं, वाक्य बड़ा कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा उनका मृत्यु के बारे में लिख देना है। इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारा कॉपी चेकिंग करने वाले शिक्षक के ऊपर, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं। आप लोगों को पता है कि साहित्यिक परिचय देता है और रचनाएं उनकी लिखने की देता है। तो चलते हैं उनकी विशिष्ट रचनाओं पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं लिख रखी हैं। कृतियाँ हेडिंग हम लोगों ने डाली और लिख दिया जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं। उसमें हम लोगों ने हेडिंग और डाल दी। काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है। कहानी क्या है, आकाशद्वीप है, इंद्रजाल है, प्रतिध्वनि है, आंधी है। उपन्यास कौन कौन से हैं, तो कंकाल, तितली, इरावती है। निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। चंपू प्रेम में प्रेम राज्य है, ठीक। कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। इतना लिख देंगे तो समझ लीजिए आप लोग 5 नंबर अपने पक्के कर रहे हैं। और मतलब शब्द तो हम लोगों ने जो दे रखे हैं बहुत अच्छे हैं। आप लोग सजावट करके थोड़ा और अच्छे से मतलब राइटिंग को सुधार करके
पैरा वैरा चेंज करके हेडिंग को और बड़ा करके, मतलब सुंदरता और स्पष्टता होनी चाहिए लिखने में, तो आप लोग नंबर प्राप्त करेंगे। इधर उधर की कहानी न लिखें, अच्छा लिखें, प्रभावी ढंग से लिखें। और इससे पहले हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय अपने चैनल पर प्रोवाइड कराया था, तो उसमें हम लोगों ने ये कृतियाँ उनकी विशेष रूप से नहीं लिख पाए थे, केवल ऐसे एक दो बता दिए थे। तो मेरा कहने का उस वीडियो में यही तात्पर्य था, अगर जो बच्चे हमारे देखे हों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय, तो उनका भी कुछ इसी प्रकार से लिख लेना है। मैंने समझाया भी था लास्ट में कि हम लोग नहीं लिख पाए हैं, तो आप लोग अवश्य लिखिएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य कुछ इसी प्रकार से था। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज जयशंकर प्रसाद जी का हम लोगों ने साहित्यिक परिचय किया, और अच्छा रिस्पांस रहेगा तो और लेखक और कवि जो हैं उनका हम साहित्यिक परिचय लेकर के आएंगे। आप लोगों की परीक्षा सन्निकट है, तो परीक्षा पे अपने बिल्कुल फोकस करिए और मन लगा कर पढ़िए, स्पष्टता लाइए, अच्छा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।